क्या 22 कोठरी का राज क्या है भाई? क्या थी तो उसमें कैसे दफनाया गया ताजमहल में? भी वो मंदिर हुआ करता था। सूरत महल को कब्जा कर लिया शाहजहां और ढाया गया कलश से जैसे उसको चंद्रमा का निशान बनाया गया। तो इस था तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सुनराज, ओटीटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं उन सारी मुद्दों को जो अभी विवाद में चल रहा है, जैसे ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में जो भी विवाद चल रहा है। मैं आज आपको सुलझाने का कोशिश करूंगा, उन सारी मुद्दों पे आज बात करूंगा, क्योंकि आज का वीडियो होगा खास, क्योंकि हर मुद्दे पे होगी आज बात। तो दोस्तों आपको बताते चले, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, क्या लगता है आपको, ये तो नहीं समझ रहे आप बीजेपी आने के बाद ये सारी मुद्दे उठ रहे हैं? क्या आप ये भी सोचते होंगे? लेकिन हालांकि ये सोचना जायज बनता है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात है वो बात है, जो सच है वो सच है। इसी के मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं। जी हाँ, आपको सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है उसमें पूरे स्पष्ट हो गया है, जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक खबर मिला है हम लोग को, उसमें पुराने जमाने के खंभे और मूर्ति और साथ में जो दीवार पे स्वास्तिक का निशान है, क्या वो इतना काफी नहीं है मंदिर के लिए? आपने सोचते होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो मंदिर था, कभी ना कभी वो मंदिर था। इससे स्पष्ट हो गया है। तो हम लोगों ने ज्ञानवापी मंदिर के बारे में तो बात कर लिया, अब अयोध्या की थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अयोध्या के बारे में बता दूं, 2019 में इसका निर्णय आया हुआ था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। क्या वो भी सर्वमान्य नहीं था क्या? ये तो सच है। बाकी यह है कि सारे लोगों ने माना था, पूरे भारत देश के लोग ने माना था इस चीज़ को, क्योंकि वो सर्वमान्य डिसीजन मिला था और सबको मानना पड़ा था। ऐसा ही कंडीशन चल रहा है ताजमहल को लेकर। क्या 22 कोठरी का राज क्या है भाई? क्या सच में वो 22 कोठरी बेस में छिपा है? क्या उस 22 कोठरी में सच में शिव मंदिर है? ये सारी मुद्दों आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपको बता दूं, पुरुषोत्तम नागेश ओके के अनुसार उसमें लिखा है, ये जो ताजमहल है ये तेजो महाले हुआ करता था, ये शिव मंदिर है एक तरह से। और यह ताजमहल बनाने से 500 साल पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। मतलब समझ सकते हैं, 1631 में, 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1657 में खत्म हुआ था, ये सही माना जाता है। 1631 में मुमताज की मृत्यु हो गई थी। क्या आपको इससे अंदाजा नहीं लगा सकते, 1632-31 में अगर मुमताज की मृत्यु हो गई थी तो उसमें कैसे दफनाया गया ताजमहल में? ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। आप सोच सकते हैं, नागेश, पुरुषोत्तम नागेश ओके के अनुसार उसमें लिखा है, स्पष्ट कर दिया गया है कि वो मंदिर हुआ करता था। क्योंकि अब सोच सकते हैं शाहजहां ने उस पर दिमाग लगाया होगा, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नागेश, पुरुषोत्तम नागेश ओके के अनुसार इसमें कहा जा रहा है उसमें। तो मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो शिव मंदिर हुआ करता था, क्योंकि राजाओं का वो एक मंदिर था, वो बहुत ही खूबसूरत था। उस खूबसूरत महल को कब्जा कर लिया शाहजहां ने, और फिर उस पर कब्जा नहीं किया था, उस पर मतलब कुछ मांगे थी, उसको पूरा नहीं कर सका, तो फिर उसने कब्जा कर लिया था। तो उसी को बनाया गया, थोड़ा सा उसमें ढांचा तैयार किया गया और उसको अच्छे से बनाया गया, और फिर कुछ ऐसे जो मंदिर के निशान थे उससे हटाया गया, कलश से जैसे उसको चंद्रमा का निशान बनाया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो सच में ताजमहल थे, जो महल तो नहीं है। तो इससे स्पष्ट होने के लिए हाई कोर्ट का फैसला आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको मानना पड़ेगा ये हाई कोर्ट का फैसला। आपने एक कहानी सुना होगा, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की। सेम ऐसा ही हो रहा है ताजमहल के साथ। क्या लगता है आपको? ऐतिहासिक में 7 अजूबों में से ये ताजमहल माना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा कमाई भी करता होगा। तो इससे स्पष्ट होता है क्या ये डिसीजन किसका आएगा। विश्व हिंदू परिषद का एक नारा चल रहा है, उसमें कहा गया है, अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब इससे ज़्यादा बोलने के लिए आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए वो। तो यह स्पष्ट हो रहा है, अब हाई कोर्ट का डिसीजन आना बहुत जरूरी है। उससे पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्या सच में वो शिव मंदिर है, या ताजमहल तेजो महाले है, या सच में ताजमहल ही है। तो ये विशाल एक उदाहरण प्रकट करेगा भारत देश के लिए। और क्या आप ये सोचते होंगे कहीं ना कहीं कि बीजेपी सरकार को आने के बाद सारा खुलासा हो रहा है? तो दोस्तों खुलासा होना भी जरूरी है,
क्यों दबा रहेगा? क्यों दबा रहेगा? कुछ ना कुछ राज होगा तो दबा रहेगा ना। अगर स्पष्ट नहीं होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, स्पष्ट भी होना जरूरी है ना। अब मान लीजिए एक मंदिर की बात रहे तब तो सारा मस्जिद जैसे लग रहा है कि मतलब उखड़ जाए, बुलडोजर चल रहा है उस टाइप का। तो आपको सोचने की वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन देना हाई कोर्ट का है और कोर्ट का डिसीजन ये मानना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि जो सही है वो सही है, गलत है जो गलत है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए आज विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।